संवेदनशील धौलपुर पुलिस का मानवीय चेहरा, दिव्यांग फरियादी की शिकायत मिनटों में दर्ज, अधिकारियों ने पेश की मिसाल। धौलपुर न्यूज। धौलपुर पुलिस ने एक बार फिर मानवीय संवेदनाओं और जनसेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का परिचय देते हुए दिव्यांग फरियादी की समस्या का त्वरित समाधान कर पुलिस की संवेदनशील कार्यशैली की मिसाल पेश की है। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एडीएफ बाड़ी श्रवण कुमार झोरल के सुपरविजन में धौलपुर पुलिस आमजन की समस्याओं के त्वरित एवं सम्मानजनक समाधान के लिए लगातार कार्य कर रही है। हाल ही में कमला कॉलोनी, जगदीश टॉकीज के पास निवासी दिव्यांग युवक विवेक अपना मोबाइल फोन खो जाने की शिकायत लेकर ट्राइसाइकिल से अकेले पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। साइबर सेल का कार्यालय दूसरी मंजिल पर होने के कारण उनके लिए वहां पहुंचना संभव नहीं था। जैसे ही इसकी जानकारी साइबर सेल टीम को मिली, टीम प्रभारी हेड कांस्टेबल नरेंद्र सिंह के निर्देश पर कांस्टेबल दिनेश कुमार स्वयं नीचे पहुंचे और दिव्यांग फरियादी की पूरी समस्या गंभीरता एवं आत्मीयता से सुनी। पुलिसकर्मी ने बिना किसी अनावश्यक औपचारिकता के आवश्यक जानकारी लेकर कुछ ही मिनटों में मोबाइल गुम होने की ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई। साथ ही शिकायत की आगामी प्रक्रिया की जानकारी देते हुए आश्वस्त किया कि नियमानुसार शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने कहा कि धौलपुर पुलिस का उद्देश्य केवल कानून व्यवस्था बनाए रखना नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक, विशेषकर दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिक, महिलाओं एवं अन्य जरूरतमंद लोगों को सम्मानपूर्वक सहायता उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि पुलिस की वास्तविक पहचान अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के साथ साथ आमजन के प्रति संवेदनशील व्यवहार और समय पर सहायता प्रदान करने में भी है। धौलपुर पुलिस की इस मानवीय पहल की आमजन ने सराहना की है। ये घटना बताती है कि संवेदनशील पुलिसिंग केवल अपराध नियंत्रण तक सीमित नहीं, बल्कि जरूरतमंद व्यक्ति के चेहरे पर विश्वास और राहत की मुस्कान लाने का भी माध्यम है। श्रीमद् भागवत कथा में गूंजा भगवान की महिमा का रस, सुदामा चरित्र और भागवत धर्म का मार्मिक वर्णन सुन भाव विभोर हुए श्रद्धालु। विशेष रिपोर्ट। सैंपल न्यूज। हनुमानगढ़ी आश्रम कैंथरी में आयोजित संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक उल्लास का वातावरण बना हुआ है। कथा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रतिदिन उपस्थित होकर भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का श्रवण कर धर्म, भक्ति और सदाचार का संदेश ग्रहण कर रहे हैं। कथा के परीक्षित बोहरे देवेश शर्मा कैंथरी श्रीजी मोटर्स बजाज एजेंसी सैंपल एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मंजू शर्मा कैंथरी है। आयोजन परम पूज्य शांतिदास महाराज के सानिध्य में हनुमानगढ़ी आश्रम कैंथरी में संपन्न हो रहा है। भगवान के वंश वर्णन से लेकर सुदामा चरित्र तक कथा में मिला भक्ति और जीवन दर्शन का संदेश। कथा में आज भगवान श्री कृष्ण के दिव्य वंश का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया। प्रवचन में बताया गया कि भगवान जब धरती पर अवतरित होते हैं तो उनका प्रत्येक कार्य लोक कल्याण और धर्म की स्थापना के लिए होता है। भगवान के वंश का स्मरण मात्र ही मनुष्य के जीवन को पवित्र बनाने वाला है। इसके बाद सुदामा चरित्र का अत्यंत मार्मिक प्रसंग सुनाया गया। कथा में बताया गया कि सुदामा और श्री कृष्ण की मित्रता केवल सांसारिक संबंध नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम, निस्वार्थ भाव और अटूट विश्वास का सर्वोच्च उदाहरण है। जब निर्धन ब्राह्मण सुदामा अपने मित्र श्री कृष्ण से मिलने द्वारका पहुंचे तो भगवान ने स्वयं दौड़कर उनका स्वागत किया, चरण पखारे और उन्हें राजसी सम्मान दिया। बिना कुछ मांगे ही भगवान ने सुदामा के जीवन की समस्त दरिद्रता दूर कर दी। कथावाचक ने कहा कि भगवान को धन दौलत नहीं, बल्कि भक्त का निष्कलंक प्रेम और समर्पण प्रिय होता है। प्रवचन में भागवत धर्म की महिमा का भी विस्तार से वर्णन करते हुए कहा गया कि भागवत धर्म मनुष्य को सत्य, करुणा, सेवा, दया, संयम, भक्ति और परोपकार का मार्ग दिखाता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में भागवत के सिद्धांतों को अपनाता है, उसका जीवन स्वयं ही सफल और सार्थक बन जाता है। कथा के अगले प्रसंग में सुखदेव जी के गमन तथा राजा परीक्षित के मोक्ष का भावपूर्ण वर्णन किया गया। कथा में बताया गया कि 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत का श्रवण कर राजा परीक्षित ने सांसारिक मोह माया का त्याग करते हुए परमात्मा में अपना चित्त लगा दिया और अंततः उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस प्रसंग के माध्यम से श्रद्धालुओं को संदेश दिया गया कि मनुष्य का जीवन क्षणभंगुर है, इसलिए उसे सदैव प्रभु भक्ति, सत्कर्म और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। श्रीमद् भागवत का श्रवण जीवन को पवित्र बनाकर आत्मकल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। कथा के दौरान श्रद्धालु भक्ति रस में सराबोर नजर आए। भगवान श्री कृष्ण के जयकारों से पूरा आश्रम गुंजायमान हो उठा तथा वातावरण भक्तिमय बना रहा। इस अवसर पर बोहरे राम पंडित कैंथरी, बोहरे कपिल शर्मा कैंथरी, बोहरे सत्यवीर शर्मा, ठाकुर रायसिंह परमार, डीलर साहब शैलेश कबीर सैंपल,
राजू बाबूजी, बोहरे भोलाराम शर्मा, बोहरे रामनारायण शर्मा, ओम प्रकाश शर्मा पट्टीपुरा, धीरज शर्मा, पंकज शर्मा सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं क्षेत्रवासी उपस्थित रहे और कथा श्रवण कर धर्मलाभ प्राप्त किया। इस प्रकार का उन्होंने को गणित के बाद बदलाव एक और पीछे करके इत्र पूरे लगा करके माला वाला डालकर अच्छी तरह पक्के को निवासी बन करके आते। डस्टबिन रखो, शहर बचाओ, अब गंदगी फैलाने वालों पर चलेगा नगर पालिका का डंडा। बाड़ी में शुरू हुआ विशेष स्वच्छता अभियान। बाड़ी न्यूज। बाड़ी शहर को स्वच्छ, सुंदर और स्वस्थ बनाने के उद्देश्य से नगर पालिका ने विशेष स्वच्छता अभियान शुरू किया है। अभियान के तहत शहर के सभी दुकानदारों, प्रतिष्ठान संचालकों एवं ठेला ढकेल संचालकों को अपने प्रतिष्ठान के बाहर अनिवार्य रूप से डस्टबिन रखने और आसपास साफ सफाई बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। नगर पालिका ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने वालों के विरुद्ध अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। नगर पालिका प्रशासन के अनुसार सड़क, नालियों और सार्वजनिक स्थलों पर कचरा फेंकने से न केवल शहर की सुंदरता प्रभावित होती है, बल्कि इससे गंदगी, दुर्गंध और बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए शहर भर में नियमित निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है, ताकि स्वच्छता व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। प्रतिष्ठा के बाहर रखे डस्टबिन। ईओ नगर पालिका अधिशासी अधिकारी दीपक गोयल ने कहा कि प्रत्येक दुकानदार एवं व्यवसाय अपने प्रतिष्ठान के बाहर डस्टबिन अवश्य रखें और ग्राहकों को भी कचरा उसी में डालने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि स्वच्छता केवल नगर पालिका की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक का नैतिक और सामाजिक दायित्व भी है। नगर पालिका ने चेतावनी दी है कि यदि किसी दुकान, प्रतिष्ठान अथवा ठेला ढकेल के बाहर गंदगी पाई जाती है या डस्टबिन नहीं रखा गया, तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के प्रावधानों के तहत संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध चालान काटने के साथ जुर्माना भी लगाया जाएगा। नगर पालिका ने शहरवासियों से अपील की है कि वे स्वच्छता अभियान को जन आंदोलन बनाएं और अपने आसपास सफाई बनाए रखते हुए बाड़ी को स्वच्छ, सुंदर एवं आदर्श शहर बनाने में सक्रिय भागीदारी निभाएं। सूचना एवं जनसंपर्क प्रभारी नगरपालिका तपेश बिधूड़ी ने बताया कि नगरपालिका का यह अभियान लगातार जारी रहेगा और स्वच्छता नियमों की अनदेखी करने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। एक कदम स्वच्छता की ओर, स्वच्छ बाड़ी, सुंदर बाड़ी के संदेश के साथ नगरपालिका ने सभी नागरिकों से इस अभियान में सहयोग करने की अपील की है। उपखंड कार्यालय के सामने बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही। ट्रांसफार्मर के लोहे के पोल में दौड़ा कट, 3 गायों की जान पर बनी टला बड़ा हादसा। राजाखेड़ा न्यूज। राजाखेड़ा उपखंड कार्यालय के सामने मंगलवार को विद्युत विभाग की गंभीर लापरवाही सामने आई, जहां ट्रांसफार्मर के पास लगे लोहे के पोल में अचानक कट दौड़ गया। घटना के समय वहां मौजूद 2 से 3 गाय पोल के संपर्क में आने से कट की चपेट में आ गईं। समय रहते स्थानीय लोगों ने सूझबूझ का परिचय देते हुए तुरंत विद्युत आपूर्ति बंद करवाई, जिसके बाद गायों को सुरक्षित बचा लिया गया। लोगों की तत्परता से एक बड़ा हादसा टल गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार घटना के समय क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। उपखंड कार्यालय के सामने होने के कारण यहां दिन भर लोगों की आवाजाही बनी रहती है। आसपास कई फोटोस्टेट एवं अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान संचालित हैं, जहां बड़ी संख्या में विद्यार्थी, कर्मचारी और आम नागरिक आते जाते हैं। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति लोहे के पोल की चपेट में आ जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने विद्युत विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर लोहे के पोल में कट कैसे दौड़ गया। लोगों का कहना है कि ट्रांसफार्मरों और विद्युत उपकरणों का नियमित निरीक्षण एवं रखरखाव नहीं होने से इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, जो आमजन और मवेशियों के लिए गंभीर खतरा बन सकती है। क्षेत्रवासियों ने विद्युत विभाग से मांग की है कि घटना की जांच कर दोषी तकनीकी खामी को तत्काल दूर किया जाए तथा ट्रांसफार्मरों और विद्युत पोलों की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जाए, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की जनहानि या दुर्घटना की पुनरावृत्ति न हो। रिश्तेदार बनकर घर में घुसे बदमाश, परिवार को बंधक बनाकर 6 लाख की लूट, 1 माह पहले कर चुके थे रेकी। धौलपुर न्यूज। धौलपुर के निहालगंज थाना क्षेत्र की दुर्गा कॉलोनी में मंगलवार दोपहर रिश्तेदार बनकर आए आधा दर्जन बदमाशों ने दिनदहाड़े एक परिवार को हथियारों के बल पर बंधक बनाकर करीब 6 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया।
बदमाश 1 लाख रुपये नकद, करीब 5 लाख रुपये के सोने चांदी के आभूषण और 3 मोबाइल फोन लूटकर फरार हो गए। जाते समय वे घर के दरवाजे बाहर से बंद कर गए। पीड़िता सायरा ने बताया कि आरोपी खुद को अलीगढ़ निवासी रिश्तेदार बताते हुए बेटे को शादी के लिए देखने आने की बात कहकर घर में घुसे थे। परिवार ने उन्हें परिचित समझकर अंदर बुला लिया, लेकिन कुछ ही देर बाद बदमाशों ने हथियार निकाल लिए और परिवार के सभी सदस्यों के हाथ पैर बांधकर मुंह पर टेप चिपका दी। विरोध करने पर बेटे शाहरुख के साथ मारपीट की गई, जिससे उसे चोटें आईं। बदमाशों के जाने के बाद परिवार ने किसी तरह खुद को मुक्त कर पुलिस को सूचना दी। जांच के दौरान ये भी सामने आया कि यही लोग करीब 1 माह पहले भी घर आकर रेकी कर चुके थे। निहालगंज थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और आरोपियों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस जल्द ही बदमाशों की गिरफ्तारी का दावा कर रही है। कल दिनांक 28 जुलाई 2026 को करीब 9 PM पर अभय कमांड धौलपुर द्वारा सूचना मिली कि निहालगंज इलाके की दुर्गा कॉलोनी में कई 4-5 व्यक्तियों ने घर में घुसकर चोरी की है। इस घटना की तस्दीक एवं कार्रवाई हेतु मैं मन थानाधिकारी मैं पुलिस जाब्ता के वहाँ पहुँचा तो जानकारी प्राप्त हुई कि दुर्गा कॉलोनी निवासी शाहरुख पुत्र अब्दुल गफ्फार निवासी दुर्गा कॉलोनी, जिसके घर पर करीब 4-5 व्यक्ति दिन में करीब 2:30 बजे के आसपास आते हैं और जो लोग शाहरुख के संबंध की चर्चा करते हैं, घर में कुछ देर चर्चा करने के बाद वो लोग अपने एग्रेसिव रूप में आके घर में उपस्थित शाहरुख और उनकी माँ और 2 सिस्टरों को हाथ एडेसिव टेप से चिपका देते हैं और पूछते हैं कि भाई आपको जो आपके द्वारा जो ज़मीन पे सौदा किया गया उसमें जो पैसे आप बिक्री में लाए हैं वो कहाँ रखे हैं। जब उन द्वारा मना किया जाता है तो उनको हथियारों का भय दिखाया जाता है और उसके बाद घर में तलाशी करके वो लोग लगभग 1 लाख रुपए के आसपास और कुछ सोने चांदी के जेवर बैगों में रख के चले जाते हैं। इस पर जांच में मौके पर पहुंची पुलिस ने MIU यूनिट से घटनास्थल का निरीक्षण करा दिया, घटनास्थल को सीज कर लिया है और FSL यूनिट भी इसमें अपनी साक्ष्य संकलन करेगी। प्रथम दृष्टया जानकारी में सामने आया है कि शाहरुख की मां जो सायरा उत्तर प्रदेश के जहां से पीछे से बिलोंग करती वहां पे उनका प्रॉपर्टी संबंधी कोई डिस्प्यूट चल रहा है। इस संबंध में कुछ जानकारी प्राप्त हुई है, इस संबंध में भी जानकारी की जा रही है। घटना के संबंध में अभी जैसे ही तहरीर प्राप्त होगी उसमें मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया जाएगा। लव मैरिज करने वाले नवविवाहित दंपति को सुरक्षा देने के हाईकोर्ट के निर्देश, पुलिस को प्रभावी कार्रवाई के आदेश। धौलपुर न्यूज। राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ ने धौलपुर जिले के एक नवविवाहित दंपति की सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। न्यायमूर्ति शुभा मेहता की एकल पीठ ने धौलपुर पुलिस अधीक्षक और सदर थाना प्रभारी को दंपति की जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा किसी भी अप्रिय घटना की आशंका को देखते हुए आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। दंपति ने हाईकोर्ट में दायर याचिका में बताया कि उन्होंने अपनी इच्छा से प्रेम विवाह किया है, जिसके बाद परिजन और रिश्तेदार उन्हें लगातार जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। स्थानीय पुलिस से सुरक्षा की मांग करने के बावजूद प्रभावी कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने हाईकोर्ट की शरण ली। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता राहुल सिंह चौधरी ने संविधान के अनुच्छेद -21 के तहत प्रत्येक बालिग को अपनी पसंद का जीवनसाथी चुनने और स्वतंत्र रूप से जीवन जीने के अधिकार का हवाला दिया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए धौलपुर पुलिस को दंपति की सुरक्षा सुनिश्चित करने और कानून के अनुरूप आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान शिक्षक संघ सैम्पऊ की नई कार्यकारिणी घोषित। धर्मवीर परमार अध्यक्ष व विश्वनाथ शर्मा महामंत्री बने। सैम्पऊ न्यूज। राजस्थान पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ की सैम्पऊ उपशाखा की नई कार्यकारिणी का चुनाव मंगलवार को निर्वाचन अधिकारी हरिसिंह गुर्जर एवं पर्यवेक्षक राजेश शर्मा की देखरेख में संपन्न हुआ। चुनाव में धर्मवीर सिंह परमार अध्यक्ष, अमित कुमार शर्मा वरिष्ठ उपाध्यक्ष, विश्वनाथ शर्मा महामंत्री तथा लवकुश माहौर कोषाध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित हुए। नई कार्यकारिणी में धर्मेंद्र कुमार शर्मा सभाध्यक्ष, उमादत्त परमार उपसभाध्यक्ष, शिवराम सेमरा, रमेश कुशवाहा, भीकम सिंह दिवाकर एवं मनोज बघेल उपाध्यक्ष तथा मीना देवी महिला उपाध्यक्ष चुनी गईं।
इसके अलावा सपना शर्मा को महिला मंत्री, विकास तिवारी, शिवचरण यादव, प्रदीप सिंह परमार एवं अमित कुशवाहा को संगठन मंत्री तथा ब्रिजेश परमार, जायद खान और ब्रिजेश कुमार सक्सेना को संयुक्त मंत्री बनाया गया। वहीं बंटी शर्मा और प्रदीप सिंह प्रचार मंत्री, बैजनाथ कुशवाहा कार्यालय मंत्री तथा अमित परमार प्रवक्ता निर्वाचित हुए। चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के जिलाध्यक्ष राजेश शर्मा ने सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर ब्लॉक क्षेत्र के अनेक शिक्षक एवं संगठन पदाधिकारी मौजूद रहे और नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को शुभकामनाएं दी। करौली एनडीपीएस एक्ट में 3 करोड़ रुपए 10 लाख के जब्तशुदा अवैध मादक पदार्थ को पुलिस लाइन में जलाकर किया नष्ट। करौली न्यूज। करौली जिला पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में 3 करोड़ रुपए 10 लाख के जब्तशुदा अवैध मादक पदार्थ को पुलिस लाइन में जलाकर नष्ट किया है। एसपी लोकेश सोनवाल ने बताया कि पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा के निर्देशन में पुलिस मुख्यालय की एंटी नार्कोटिक्स विंग द्वारा प्रदेश भर में एनडीपीएस एक्ट के तहत जब्तशुदा अवैध मादक पदार्थों के निस्तारण हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। भरतपुर पुलिस महानिरीक्षक प्रीति चंद्रा के निर्देशानुसार स्पेशल ड्राइव के तहत पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में पुलिस की जिला स्तरीय औषधि व्यसन समिति ने रिजर्व पुलिस लाइन में जब्तशुदा मालों के नष्टीकरण की कार्यवाही कर निस्तारण किया है। डिस्ट्रिक्ट ड्रग डिस्पोजल कमेटी अध्यक्ष एसपी लोकेश सोनवाल व सदस्य महेश चंद्र मीना आईपीएस, शैतान सिंह पुलिस निरीक्षक की निगरानी में तकरीबन 3 करोड़ 10 लाख रुपए के जब्तशुदा अवैध मादक पदार्थ को जलाकर नष्टीकरण की कार्यवाही की गई। एसपी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय औषधि व्यसन समिति ने स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम के तहत जिले में अलग अलग थानों पर दर्ज मुकदमों में जब्तशुदा अवैध मादक पदार्थ स्मैक 606 ग्राम 84 मिलीग्राम, गांजा 46 किलो 109 ग्राम, डोडा चूरा 20 किलो 500 ग्राम, प्रतिबंधित नशीली दवाएं कैप्सूल व टैबलेट्स करीब 89 किलो 150 ग्राम 3 करोड़ रुपए 10 लाख की कीमत को जलाकर नष्टीकरण की कार्यवाही की गई। धौलपुर रोड पर अवैध हथियार के साथ युवक गिरफ्तार, बाड़ी पुलिस ने चाकू किया जब्त। बाड़ी न्यूज। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर विकास सांगवान आईपीएस के निर्देश पर जिले भर में अवैध गतिविधियों और अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बाड़ी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक युवक को अवैध चाकू के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक छुरा चाकू बरामद कर आयुध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रवण कुमार झोरड़ आरपीएस एवं वृत्ताधिकारी बाड़ी महेंद्र कुमार आरपीएस के निकट पर्यवेक्षण तथा थाना प्रभारी महेंद्र कुमार के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई। पुलिस को 27 जुलाई को मुखबिर से सूचना मिली थी कि धौलपुर रोड स्थित आदर्श स्कूल के पास एक युवक हाथ में चाकू लेकर संदिग्ध अवस्था में घूम रहा है। सूचना मिलते ही एएसआई नीरज कुमार पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। वहां मुखबिर द्वारा बताए गए हुलिये का युवक दिखाई दिया। पुलिस को देखकर वह तेजी से वहां से निकलने का प्रयास करने लगा, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उसे घेराबंदी कर पकड़ लिया। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से एक अवैध छुरा चाकू बरामद हुआ। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम मुस्ताक खां पुत्र दिन्ने, उम्र 25 वर्ष, निवासी किरी बाड़ी, मलाईवाला कुआ, थाना बाड़ी, जिला धौलपुर बताया। आरोपी चाकू रखने का कोई वैध लाइसेंस या अनुमति प्रस्तुत नहीं कर सका। इस पर पुलिस ने चाकू जब्त करते हुए उसके खिलाफ बाड़ी थाना में मुकदमा संख्या 237/2026 धारा 4/25 आयुध अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब आरोपी से बरामद हथियार के संबंध में गहन पूछताछ कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि वह चाकू किस उद्देश्य से लेकर घूम रहा था और उसका किसी आपराधिक गतिविधि से संबंध तो नहीं है। कार्रवाई करने वाली पुलिस टीम में थाना प्रभारी महेंद्र कुमार, एएसआई नीरज कुमार, कांस्टेबल सतीश कुमार तथा चालक कांस्टेबल अलख सिंह शामिल रहे। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में जिले में अवैध हथियारों के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। बाड़ी में मजदूर ने फंदा लगाकर की आत्महत्या, 4 दिन से नहीं मिल रहा था काम, आर्थिक तंगी की आशंका। बाड़ी न्यूज। बाड़ी शहर में आर्थिक तंगी से जुड़ी एक हृदयविदारक घटना सामने आई है। कोतवाली थाना क्षेत्र के टोटरी मोड़ स्थित कोली बस्ती में 25 वर्षीय मजदूर का शव उसके कमरे में फंदे से लटका मिला। घटना से क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर बाड़ी अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। मृतक की पत्नी रश्मि ने बताया कि उनके पति भरत भवन निर्माण कार्य में मजदूरी करते थे। पिछले 3-4 दिनों से उन्हें लगातार काम नहीं मिल रहा था, जिससे वे मानसिक रूप से काफी परेशान चल रहे थे।
बुधवार सुबह भी वह काम की तलाश में घर से निकले थे, लेकिन काम नहीं मिलने पर कुछ ही देर में वापस लौट आए और अपने कमरे में चले गए। रश्मि ने बताया कि उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनके पति इतना बड़ा कदम उठा लेंगे। कुछ देर बाद बच्चों ने आकर बताया कि कमरे का दरवाजा बंद है। जब वह दौड़कर पहुंची तो कमरा अंदर से बंद मिला। बाद में दरवाजा खुलवाने पर भरत का शव फंदे से लटका मिला। ये दृश्य देखकर परिवार में चीख पुकार मच गई। मृतक अपने पीछे पत्नी, 2 बेटे और 2 बेटियां छोड़ गया है। परिवार का भरण पोषण मजदूरी से ही होता था। मृतक के पिता राजेंद्र सिंह वर्तमान में नागौर में काम करते हैं। पुलिस ने घटना की राजेंद्र सिंह वर्तमान में नागौर में काम करते हैं। पुलिस ने घटना की सूचना परिजनों को दे दी है। उनके बाड़ी पहुंचने के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा और नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। कोतवाली थाना प्रभारी महेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत होता है। फिलहाल शव को मोर्चरी में सुरक्षित रखवाया गया है। परिजनों के आने के बाद पंचनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है। अभी आत्महत्या के कारणों की पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि प्रारंभिक जानकारी में आर्थिक तंगी और लगातार काम नहीं मिलने से उपजी परेशानी को संभावित कारण माना जा रहा है। पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी है। धौलपुर पुलिस को बड़ी सफलता, घर में लाखों के सोने के जेवर चोरी करने वाले 2 शातिर गिरफ्तार, पूरा माल बरामद। धौलपुर न्यूज। धौलपुर जिले में घर में चोरी की वारदात का पुलिस ने सफल खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। निहालगंज थाना पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी किए गए 4 सोने की चूड़ियां और 1 सोने की मटर माला बरामद कर ली है। पुलिस की इस कार्रवाई को जिले में संपत्ति संबंधी अपराधों पर बड़ी सफलता माना जा रहा है। ये कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान आईपीएस के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा आरपीएस तथा शहर वृत्ताधिकारी कृष्णराज जांगिड आरपीएस के निकट पर्यवेक्षण में निहालगंज थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा के नेतृत्व में की गई। 6.50 तोला सोना घर से हुआ था चोरी। पुलिस के अनुसार 18 जुलाई 2026 को कायस्थपाड़ा निवासी शंशाक पुत्र प्रताप सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 12 जुलाई को अज्ञात चोर उनके घर में घुसकर करीब 6.50 तोला सोना चोरी कर ले गए। चोरी हुए आभूषणों में लगभग 4 तोला वजन की 4 सोने की चूड़ियां तथा करीब 2.5 तोला वजन की 1 सोने की मटर माला शामिल थी। रिपोर्ट के आधार पर निहालगंज थाने में मुकदमा संख्या 242/2026 धारा 305(1) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की। जांच में हुआ खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर सूचना के आधार पर मामले का खुलासा करते हुए सुकमन पुत्र ओमकार 20 वर्ष निवासी रूंद महमदपुर थाना निहालगंज तथा युवराज उर्फ राज घुरैया पुत्र राजेंद्र 21 वर्ष निवासी बड़ापुरा मौरोली थाना कोतवाली धौलपुर को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद दोनों आरोपियों के कब्जे से चोरी किए गए 4 सोने की चूड़ियां और 1 सोने की मटर माला बरामद कर ली गई। पुलिस अब आरोपियों से अन्य वारदातों में उनकी संलिप्तता के संबंध में भी पूछताछ कर रही है। पुलिस टीम की सराहनीय भूमिका। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा, उप निरीक्षक योगेंद्र कुमार, हेड कांस्टेबल अवधेश, कांस्टेबल सौरभ, धर्मेंद्र तथा रविंद्र की महत्वपूर्ण भूमिका रही। धौलपुर पुलिस का कहना है कि जिले में चोरी और अन्य संपत्ति संबंधी अपराधों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा तथा अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गायत्री शक्तिपीठ बाड़ी में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाई गई गुरु पूर्णिमा, यज्ञ, चरण पूजन और व्यसन मुक्ति का दिलाया संकल्प। बाड़ी न्यूज। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांतिकुंज हरिद्वार के निर्देशन में गायत्री शक्तिपीठ बाड़ी में बुधवार को गुरु पूर्णिमा पर्व श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक उल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत 2 कुंडीय गायत्री महायज्ञ से हुई, जिसमें वातावरण परिष्कार, विश्व शांति और मानव कल्याण की कामना के साथ श्रद्धालुओं ने यज्ञ में आहुतियां अर्पित की तथा पूर्णाहुति दी। यज्ञ का संचालन दीपिका शिवहरे ने किया। कार्यक्रम का संचालन करते हुए गायत्री शक्तिपीठ के मुख्य समन्वयक प्रभाकर दीक्षित ने गुरु के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि गायत्री परिवार केवल एक संगठन नहीं, बल्कि संस्कार, परिवार और उज्ज्वल भविष्य का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि साधना के माध्यम से ही श्रेष्ठ समाज का निर्माण संभव है। उन्होंने गुरु बिनु भव निधि तरी न कोई, जो विरंची शंकर सम होई का उल्लेख करते हुए बताया कि गुरु के बिना कोई भी व्यक्ति जीवन रूपी भवसागर को पार नहीं कर सकता। इसके बाद परम पूज्य आचार्य पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य के चरण पूजन का आयोजन किया गया, जिसमें सभी श्रद्धालुओं ने भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की।
पूजन कार्यक्रम का संचालन ओम प्रकाश शर्मा ने कराया। प्रवचन सत्र में शक्तिपीठ के संरक्षक द्वारका प्रसाद गोयल ने कहा कि शांतिकुंज हरिद्वार द्वारा व्यसन मुक्ति, विचार क्रांति, वृक्षारोपण और साधना जैसे अभियान समाज और राष्ट्र निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इस अवसर पर 5 लोगों ने नशा छोड़ने का संकल्प लिया, जिन्हें मंच पर सम्मानित भी किया गया। मुख्य वक्ता एवं पूर्व प्रधानाचार्य गोविंद सिंह मीना ने गुरु पूर्णिमा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इसी दिन महर्षि वेदव्यास ने वेदों का संकलन किया था, इसलिए इस पर्व को व्यास पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है। कार्यक्रम में भव्य वसुंधरा के संपादक गोपेश पचौरी ने कहा कि आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा का दिन वह पावन अवसर है जब भगवान शिव ने सप्तऋषियों को योग का प्रथम उपदेश देकर गुरु शिष्य परंपरा की शुरुआत की थी। इसी कारण भगवान शिव को आदि गुरु के रूप में भी पूजा जाता है। कार्यक्रम में गोपेश पचौरी, नरेंद्र कुमार मंगल, रामदास, रजनी शिवहरे, रामजीलाल सिंघल, राधेश्याम गोयल, अरुण कुमार शुक्ला, सुरेश चंद शास्त्री, राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल, हरिओम गोयल, मिथुन लाल शिवहरे, मुकेश शिवहरे, वीरेंद्र कुमार दीक्षित, अनिल कुमार शर्मा, शैलेंद्र सिंह जाट, हरिओम बंसल, विष्णु प्रसाद शर्मा, छोटेलाल मीना, विनोद कुमार गोयल सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु, महिलाएं, पुरुष और बच्चों ने भाग लिया। कार्यक्रम के समापन पर सभी श्रद्धालुओं ने सामूहिक भोजन प्रसादी ग्रहण की। गुरु पूर्णिमा के इस आयोजन ने आध्यात्मिक चेतना, सामाजिक जागरूकता और संस्कारों के संरक्षण का संदेश देते हुए श्रद्धालुओं को गुरु परंपरा के प्रति आस्था और समर्पण का भाव प्रदान किया। खुले सीवर चैम्बर से हादसे का खतरा, लीला विहार कृष्णा विहार में जलभराव से बड़ी परेशानी। धौलपुर न्यूज। धौलपुर शहर की लीला विहार और कृष्णा विहार कॉलोनियों में जाम, सीवर और जलभराव से लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। सड़क के बीच स्थित 10 से 15 फुट गहरा खुला सीवर चैम्बर पानी में पूरी तरह ढका रहने से हर समय बड़े हादसे की आशंका बनी हुई है। स्थानीय निवासी अशोक कुमार बघेल ने बताया कि लंबे समय से सीवर लाइन जाम होने के कारण गंदा और बदबूदार पानी सड़कों पर भरा रहता है। बारिश के दौरान स्थिति और गंभीर हो जाती है। बच्चे, बुजुर्ग और दोपहिया वाहन चालक सबसे अधिक जोखिम में है, जबकि स्कूली बच्चों को रोज गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है। जलभराव और गंदगी के कारण मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है, जिससे डेंगू, मलेरिया सहित अन्य संक्रामक बीमारियों का खतरा भी मंडरा रहा है। कॉलोनी वासियों ने जिला प्रशासन और नगर परिषद से सीवर लाइन की तत्काल सफाई, खुले चैम्बर पर मजबूत ढक्कन लगाने तथा जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान कराने की मांग की है। उनका कहना है कि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। गुरु पूर्णिमा एक पौधा गुरु जी के नाम हुनर शक्ति फाउंडेशन। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राजा खेड़ा न्यूज। गुरु पूर्णिमा भारतीय संस्कृति का एक पावन पर्व है, जो हमें अपने गुरुजनों के प्रति श्रद्धा, सम्मान और कृतज्ञता प्रकट करने की प्रेरणा देता है। संस्था प्रमुख प्रशांत शर्मा ने बताया, गुरु केवल ज्ञान ही नहीं देते, बल्कि जीवन को सही दिशा, संस्कार और सफलता का मार्ग भी दिखाते हैं। उनके आशीर्वाद से ही व्यक्ति अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर समाज और राष्ट्र की सेवा करने योग्य बनता है। हुनर शक्ति फाउंडेशन इस गुरु पूर्णिमा पर एक पौधा गुरु जी के नाम जन अभियान प्रारंभ कर रहा है। इस अभियान का उद्देश्य गुरु के प्रति सम्मान व्यक्त करने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश देना है। साथ ही दूरगामी पर्यावरण संरक्षण के लक्ष्यों को पूरा करना है। जिस प्रकार गुरु हमारे जीवन को ज्ञान और संस्कारों से सींचते हैं, उसी प्रकार एक पौधा धरती को हरियाली, शुद्ध वायु और जीवन प्रदान करता है। इसलिए गुरु के सम्मान में लगाया गया प्रत्येक पौधा आने वाली पीढ़ियों के लिए अमूल्य उपहार बनेगा। संस्था सचिव नीरज झा ने बताया, आज पर्यावरण प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और वनों की कटाई मानव जीवन के लिए गंभीर चुनौती बन चुके हैं। ऐसे समय में प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है कि वह प्रकृति के संरक्षण में अपना योगदान दे। यदि प्रत्येक शिष्य अपने गुरु के नाम एक पौधा लगाए और उसकी देखभाल का संकल्प ले, तो यह अभियान लाखों वृक्षों का रूप लेकर भारत को हरित, स्वच्छ और समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। हुनर शक्ति फाउंडेशन सभी विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावकों, सामाजिक संगठनों, युवाओं तथा नागरिकों से विनम्र आग्रह करता है कि इस गुरु पूर्णिमा पर अपने गुरुजनों के सम्मान में कम से कम एक पौधा अवश्य लगाएं, उसकी नियमित देखभाल करें तथा दूसरों को भी इस पुण्य कार्य के लिए प्रेरित करें। यही सच्ची गुरु दक्षिणा होगी और यही प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी का प्रमाण भी होगा। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें। गुरु का सम्मान, प्रकृति का अभिमान, एक पौधा गुरु जी के नाम। आइए इस गुरु पूर्णिमा पर ज्ञान, संस्कार और हरियाली का संदेश घर घर पहुंचाएं तथा एक विकसित, स्वच्छ, हरित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दें।
गुरु पूर्णिमा पर मुख्यमंत्री का संदेश लेकर संत महंतों के सान्निध्य में पहुंची नीरजा अशोक शर्मा। राजाखेड़ा न्यूज। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से प्रदेश भर में संत महंतों के सम्मान के लिए आयोजित गुरु पूजन कार्यक्रम के तहत भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री नीरजा अशोक शर्मा ने बुधवार को कैंथरी स्थित हनुमान मंदिर एवं लाठ वाली माता मंदिर पहुंचकर संत महंतों का सम्मान किया। नीरजा अशोक शर्मा ने कैंथरी हनुमान मंदिर के महंत शांति दास जी महाराज तथा लाठ वाली माता मंदिर के पुजारी सुखदेवानंद महाराज को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से भेंट स्वरूप भेजे गए श्रीफल, वस्त्र एवं सम्मान सामग्री अर्पित की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री का गुरु पूर्णिमा संदेश भी संत महंतों को सौंपते हुए प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि एवं कल्याण की कामना की। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान सर्वोच्च है तथा गुरु परंपरा हमारी सनातन संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार संत समाज के सम्मान, आध्यात्मिक मूल्यों के संरक्षण और भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं को सशक्त बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। कार्यक्रम के दौरान राजाखेड़ा तहसीलदार दीप्ति देव तथा देवस्थान विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी एवं केदार पोसवाल, हरि सिंह गुर्जर, नेमीचंद कुशवाहा, हाकिम लोधा, बनवारी सिसोदिया, मोहन लोधा, मांगरोल मंडल अध्यक्ष लक्ष्मण लोधा, राजकुमार सिकरवार, राम सेवक मुदगल, लक्ष्मण सिंह परमार, रामू सिकरवार, के शर्मा, विशंबर सिकरवार, बंटी सरपंच, हेत सिंह बघेल, मोतीराम शर्मा, विनोद तिवारी, गोपाल सिकरवार, रिंकू दिवाकर, अचल सिंह सोलंकी, अजयकांत सरपंच, अनुराग मुदगल, तिलक गुर्जर, लाखन गुर्जर, बनवारी दूधिया एवं काफी संख्या में महिलाएं भी मौजूद रहीं। हम तुम्हारे साथ हैं। नीरजा जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सेवानिवृत्ति से पूर्व सीबीईओ महेश शर्मा का दूबरा स्कूल में सम्मान, विद्यार्थियों को दिया सफलता का मंत्र। धौलपुर न्यूज। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दूबरा में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी महेश कुमार शर्मा के सम्मान में समारोह आयोजित किया गया। संस्था प्रधान आशीष कुमार शर्मा, शिक्षक नेता एवं राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के जिलाध्यक्ष राजेश शर्मा सहित शिक्षकों और छात्र छात्राओं ने उन्हें अंगवस्त्र, माल्यार्पण एवं स्मृति चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया। इस अवसर पर सीबीईओ महेश शर्मा ने विद्यार्थियों से संवाद करते हुए कहा कि कक्षा 8 से 12वीं तक की शिक्षा जीवन की मजबूत आधारशिला होती है। उन्होंने विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित कर मेहनत और अनुशासन के साथ पढ़ाई करने का संदेश दिया। साथ ही कहा कि शिक्षक राष्ट्र निर्माण की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है और समाज के विकास में उनकी भूमिका अतुलनीय है। संस्था प्रधान आशीष कुमार शर्मा ने उनके सरल व्यवहार, कार्यशैली और शिक्षकों के प्रति आत्मीयता की सराहना की। वहीं महासंघ के जिलाध्यक्ष राजेश शर्मा ने 31 जुलाई को होने वाली उनकी सेवानिवृत्ति पर शुभकामनाएं देते हुए उनके योगदान को प्रेरणादायी बताया। समारोह में विद्यालय के कंप्यूटर अनुदेशक सौरभ गुप्ता एवं अंग्रेजी शिक्षक संजीव को उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में भावना शर्मा, सुमन मीणा, अमिता, दुर्गेश राजपूत सहित विद्यालय स्टाफ एवं बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने किया जिला कारागृह का निरीक्षण, बंदियों और परिजनों की समस्याएं सुनी। धौलपुर न्यूज। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला एवं सेशन न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष संजीव मागो तथा सचिव रेखा यादव ने संयुक्त रूप से जिला कारागृह धौलपुर का मासिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने प्रिजन लीगल एड क्लिनिक, बंदियों को उपलब्ध कराई जा रही चिकित्सीय सुविधाओं, बाह्य उपचार व्यवस्था, रसोईघर तथा मुलाकात सहायता हेल्प डेस्क का जायजा लिया। अधिकारियों ने बंदियों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और उन्हें निःशुल्क विधिक सहायता की जानकारी दी। एक बंदी द्वारा नोटबुक उपलब्ध कराने तथा 2 बंदियों द्वारा स्वास्थ्य संबंधी शिकायतें रखने पर जेल प्रशासन और चिकित्सकों को शीघ्र समाधान के निर्देश दिए गए। न्यायाधीश ने मुलाकात हेल्प डेस्क पर बंदियों के परिजनों से भी बातचीत कर उन्हें मिल रही सुविधाओं की जानकारी ली तथा अधिवक्ताओं और अधिकार मित्रों को वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं एवं दिव्यांगों को प्राथमिकता देने और मुलाकातियों को समय पर आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इस दौरान चीफ एलएडीसी अमित कमठान, डिप्टी चीफ पप्पू सिंह गुर्जर, असिस्टेंट एलएडीसी आराधना शर्मा, दीपक सिंह सिकरवार, चिकित्सक डॉक्टर सुमित मित्तल, जेल अधीक्षक विनोद सहित कारागार स्टाफ उपस्थित रहा। महिला सुरक्षा जागरूकता रैली को एसपी विकास सांगवान ने दिखाई हरी झंडी, दिया सुरक्षित और सशक्त समाज का संदेश। धौलपुर न्यूज।
राजस्थान पुलिस के महिला सुरक्षा जागरूकता अभियान सुरक्षित नारी सशक्त समाज के तहत बुधवार को धौलपुर में जन जागरूकता रैली निकाली गई। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय से हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिकाऊ प्रकोष्ठ हवा सिंह सहित पुलिस अधिकारी एवं जवान मौजूद रहे। रैली गुलाब बाग, लाल बाजार, रेलवे स्टेशन, फद्दी चौराहा, जगन चौराहा, पुरानी सब्जी मंडी, तोप तिराहा और संतर रोड सहित शहर के प्रमुख मार्गों से होकर निकली। इस दौरान आमजन को महिला सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण का संदेश दिया गया। एसपी विकास सांगवान ने कहा कि महिला सुरक्षा केवल पुलिस की नहीं बल्कि पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने महिलाओं के प्रति संवेदनशील व्यवहार अपनाने तथा छेड़छाड़, उत्पीड़न, हिंसा या साइबर अपराध की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की। रैली के दौरान महिला सुरक्षा कानूनों, महिला बीट अधिकारी योजना, कालिका पेट्रोलिंग यूनिट, महिला गरिमा हेल्पलाइन, साइबर हेल्पलाइन और राजकॉप सिटीजन ऐप सहित विभिन्न सुरक्षा सुविधाओं की जानकारी भी दी गई। इससे पहले कलेक्टरेट सभागार में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हवा सिंह ने महिला पुलिसकर्मियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए।